कल तुम्हें लूना मैंने ये प्रश्न पूछा था कि नाम की शुरुआत कहाँ से होती है और शब्द की शुरुआत कब से होती है। ये प्रश्न पूछा था तुमने मैंने, और मैंने ये जवाब तो तुम्हें दे दिया था, पर मैं तुम्हारे प्रश्न को रोक की रखा है। तुम्हारा प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है, हमने उसको रोका है। तुम्हें कुछ और भी बहुत सारा जवाब देना है। तुम्हारे प्रश्न को जवाब देकर ही विदा करूँगा। अब तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है लूना, पूछो। मैं तुम्हें कह बतलाता हूँ, तुम खुलकर पूछो, निसंकोच होकर पूछो। लूना कहता है कि मेरा प्रश्न ये है, शरीर को किसने बनाया है और कौन धारण करता है। तो सुनो लूना, मैं तुम्हें बताता हूँ शरीर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कौन उनको धारण करता है। जिन टिकाओं से बिंदु की रचना हुई, इन टिकाओं से और इन बिंदु से ही शब्द की नाम की रचना हुई है। इनसे ही लूना शरीर की रचना हुई है। जब से ये पांचों प्रकृति की रचना हुई है, जब से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये प्रकट होने से पहले कोई समय तो था नहीं, क्योंकि ये तो असमय में प्रकट हो रही। समय भी उन प्रकृति के साथ ही प्रकट है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, ये नाम और शब्द से ही सब कुछ प्रकट है। परंतु प्रकृति को प्रकट होने में कितना समय लगा था और कितना कम समय लगा था, ये बतलाया नहीं जा सकता। ये एक टाइम में ही प्रकट हो रही ही, परंतु टाइम तो जब नहीं था, पर फिर भी टाइम का प्रयोग करना पड़ता है बताने के लिए। तुम यूँ समझ लो कि तुम जब एक बार का भोजन करते हो, जितना भोजन में टाइम लगता है वो एक बार के भोजन में एक ही बार लगता है। उसी वक्त के भोजन में दूसरा वक्त नहीं लगता है, वो भोजन एक वक्त में ही पूरा हो जाता है एक बार का। तो ऐसे ही प्रकृति जब प्रकट हुई, जितना वक्त एक बार में लगा था वो इतना लग गया, अब उसमें कोई वक्त नहीं लग रहा है। शरीर को प्रकृति प्रकट करती है, क्योंकि शरीर प्रकृति का बोझ है। बोझ के बिना कोई भी नहीं लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि बोझ की सब कोई जरूरतें पड़ती है। बोझ के बिना लंबे समय तक कोई नहीं टिकता है। कुछ न कुछ तो हर कोई भोगता रहता है। इसलिए प्रकृति के लिए बोझ को होना बहुत ज़रूरी है। तब से प्रकृति प्रकट हुई तो बोझ को भी प्रकट होना पड़ा। यहाँ बोझ से मेरा मतलब है भोजन। ये जीवन रूपी शरीर प्रकृति का भोजन है। ये शरीर कोई सी भी एक प्रकृति का भोजन नहीं है, पांचों का अलग अलग है। इस शरीर में जितनी भी हड्डी हैं वो धरती का भोजन है, और इस शरीर में जितना भी मांस है वो अग्नि का भोजन है, और इस शरीर में जितना भी जड़ है वो जड़ का भोजन है। ये तो शरीर की प्रकृतियों का भोज हो गया। धरती जड़ अग्नि ये तीनों प्रकृति शरीर को प्रकट तो कर देती हैं और भोग भी लेती हैं, पर शरीर को धारण नहीं करती। शरीर को कौन धारण करता है, शरीर किसको धारण करता है, ये सुनो। ये वायु
प्रकृति शरीर को प्राण रूप में धारण करती है। ये प्राण रूपी सांस रूप से ही आता है, रूप से ही जाता है। सांस का शरीर में आते ही उनका रूप टूट जाता है, ये शरीर में प्रलय हो जाता है, ये शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। ये सांस जब शरीर से निकलते हैं तो ये दो रूप लेकर निकलते हैं, एक रूप विचार का और दूसरा रूप पूर्ण का। विचार तो चित्त में ठहर जाते हैं और पूर्ण बाहर पूर्ण में मिल जाती है।